सबसे पहले जो है मैं यहाँ पर एक दर्शक है हमारे लक्ष्मी प्रसाद जी, उन्होंने हमको एक सवाल भेजा था जो वो मैं लेना चाहूँगा। लक्ष्मी प्रसाद जी लिख रहे हैं कि जो 2 मूलांक वाले लोग होते हैं, मुझे लगता है क्योंकि ये भी जानते हैं अंक ज्योतिष और इन्होंने बड़े उससे लिखा और दिलचस्पी भी है। उन्होंने लिखा है कि 2 मूलांक वालों की बॉलीवुड में शादियाँ जो है, वो सफल रही है। उन्होंने अमिताभ जया का उदाहरण दिया कि अमिताभ 2 वाले, जया 9 वाली, शाहरुख गौरी, शाहरुख 2 वाले, गौरी 8 वाली, अजय काजोल, अजय 2 वाले, काजोल 5 वाली, ट्विंकल अक्षय, ट्विंकल 2 वाली, अक्षय 9 वाले। तो ये जो है उन्होंने इस बात को जानना चाहे कि भाई ये क्या है? कि 2 के साथ जिनका मामला बना है वो संतुलन। और इसमें एक चीज़ मैं और देख रहा हूँ, चाहे अमिताभ जया, शाहरुख गौरी, अजय काजोल, ट्विंकल अक्षय, इनमें तीसरे की उपस्थिति समय-समय पर खबरों में आई है। और उसके बावजूद ये शादियाँ टिकी हुई हैं बॉलीवुड में। जबकि बॉलीवुड में तो शादी बहुत सेंसिटिव मामला रहता है और हम देखते हैं कि चलती हैं पर बहुत उठा-पटक होती है, कई बार हादसे भी हो जाते हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप इस सवाल का जवाब दें कि ये राज़ क्या है? आप इसको कैसे देखते हैं जो सवाल इन्होंने उठाया है? इसको आप अपने हिसाब से एक्सप्लेन कीजिए ज़रा। रवि जी, सबसे पहले तो मैं जी। आदरणीय मित्र को धन्यवाद देना चाहूँगा इस बहुत बढ़िया प्रश्न के लिए। दूसरी जी, बात जी। ये है कि जो बातें ये लिखना भूल गए या चूक गए, मैं बता दूँ, हुँ, हुँ। जी। राज कपूर कृष्णा जी, अच्छा, ठीक है। ठीक है? हुँ, हुँ। क्या क्या ख़्याल है? ऋषि कपूर नीतू जी, रणधीर कपूर बबीता जी, क्या ख़्याल है? ये सब 2 क्या वाले सफल हाँ, शादियाँ वही। कहेंगे? क्या सफल शादियाँ कहेंगे? तलाक तो रणधीर कपूर बबीता का नहीं हुआ, ऋषि कपूर नीतू जी का नहीं हुआ। लेकिन सब जानते हैं इन शादियों का सच। तो दुनियावी नज़रिए से देखेंगे तो लगेगा कि शादी चल रही है, बनी हुई है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि तीसरे की हाँ, मौजूदगी और खटपट हमेशा हाँ, रही है। मतलब उसमें इतना ही है कि उन शादियों में औपचारिक तलाक नहीं हुआ। ओह! ठीक। भई, बबीता रणधीर कपूर का घर छोड़कर तो बहुत पहले चली गई थीं, वहीं बेटियाँ बड़ी की। वो तो अब ठीक। बुढ़ापे में जाकर के पता नहीं, हो सकता है साथ रहने लगे हों या नहीं, ऐसी कोई, लेकिन फ़र्क इतना रहा कि बस औपचारिक तलाक नहीं हुआ, तो क्या शादी सफल थी? और नीतू सिंह जो है, नीतू कपूर, वो तो खुद बयान हुँ, करती हैं। ठीक बात है। रणबीर कपूर की ये जो एक अजीब तरह की खान-पान की आदत है, मैं ज़्यादा यहाँ और कुछ नहीं कहूँगा, उसके लिए ज़िम्मेदार हुँ, हुँ। कौन है? माँ-बाप रात को लड़ना शुरू करते हैं, भोर तक लड़ते हैं, हर दूसरे तीसरे दिन लड़ते हैं और एक अकेला बच्चा घर की सीढ़ियों पर बैठकर सिर पकड़कर, छोटा बच्चा सिर धुनता रहता है। उस बच्चे को क्या कोई सहारा नहीं चाहिए होगा? तो कहने बिल्कुल। को तो ये बड़े सफल कपल थे, कहने को, ठीक है। कहने को। अच्छा, राखी गुलज़ार, वो भी ऐसे ही वो मामला है। दशकों से अलग रह रहे हैं, हुँ, दशकों से, बिल्कुल। वर्षों की बात नहीं है। अब क्या होता है कि पहले तो मैं ये बता दूँ कि मेरे कहने का तात्पर्य कभी नहीं रहा कि सिर्फ़ अंक 2 या 9 वालों की टूटती है। मैं पूरे संदर्भ की बात करता हूँ। देखिए, राजेश खन्ना, डिंपल, बिल्कुल। तलाक तो नहीं हुआ मरते दम तक, तो क्या शादी को सफल कहेंगे? मैंने जो कहा था उसका तात्पर्य क्या था? उसका तात्पर्य यह था कि 2 और 9, 29 दिसंबर में राजेश खन्ना के साथ बैठे हैं, तो चलित का अंक 8 हो गया। वो 8 2 के साथ विरोध करता है, 9 2 के साथ विरोध करता है, दाम्पत्य भंग करता है। भाई, सारी दुनिया जानती है कि राजेश खन्ना का दाम्पत्य भंग हुआ और बहुत बुरी तरह भंग हुआ। अब रुकिए, 8 जून वाली डिंपल के साथ भंग हुआ ना? 8 जून, बिल्कुल। शुक्र खराब है, साथ में अंक 8 बैठा है। तो जब भी देखिए, सिर्फ राजेश खन्ना के अंक हैं, वो ये कहते हैं कि उनके ऐसे योग हैं, और ये बात बिल्कुल सही है। तो दाम्पत्य बिगड़ा डिंपल के साथ। दाम्पत्य तो राजेश खन्ना का एक ही था ना, शादी तो एक ही हुई ठीक थी। बात। लेकिन फिर उससे ये पता चलता है ना कि स्त्रियों के साथ, महिला वर्ग के साथ अफेयर संबंध अभी आज ही पड़ा है, आज ही सूचनाओं में पड़ा है, जी। खबरों में, कि रंजीत ने किसी पॉडकास्ट में ये कहा है, गोपाल बेदी,
विलेन रंजीत, उन्होंने कहा है जी कि जी जब मैं वो फिल्म कर रहा था, अवतार फिल्म कर रहा था, नहीं गुलशन ग्रोवर ने कहा है, गुलशन ने कहा है, हाँ गुलशन ग्रोवर ने, कि मैं अवतार फिल्म कर रहा था, अवतार में रोल मिला ना, तो राजेश खन्ना के बेटे का, तो राजेश खन्ना उसमें टीना मुनीम को डेट कर रहे थे। अब आप अब आप वो जो पत्रकार थी देवयानी, क्या चौबल था, क्या नाम था, देवयानी भारद्वाज का चौबल, चौबल, जी जी, हाँ, चौबल चौबल, देवयानी वहां चौबल। से लेकर के कितने नाम गिनेंगे। तो ध्यान ये दीजिए, मैं एक एक करके बात, अमिताभ बच्चन, जया बच्चन की बात, अमिताभ और जया सिर्फ इतना ही नाम है। तो इनका, मैं जब पहले अंक बोलूंगा अमिताभ का होगा और बाद वाला जया का होगा। 2-9, जी पूर्णांक 2-9, 9-2 का विरोधी है, 9-2 पर हावी रहता है। सबको पता है कि शादी के बाद में जया बच्चन अमिताभ बच्चन पर हावी रही है, आज भी है। आज कौन सा ये साथ रहते हैं। भाग्यांक, अमिताभ का 1, जया का 8, ये आपस में मूलांक विरोधी, भाग्यांक विरोधी। भाग्यांक नामांक विरोधी। 3 और 2, अमिताभ बच्चन का 3, जया बच्चन का 2, मित्रता का भाव है, अच्छी बात। मासांक 1 और 4, ग्रहण योग, पितृदोष की युति। वर्षांक 7 और 4, केतु और राहु, बुरी युति। चलित अंक अमिताभ बच्चन के 6 और जया बच्चन के 9, आपस में विरोधी। अब देख लीजिए दिन अंक, अमिताभ बच्चन के 1 और 4, जया बच्चन का 6, शुक्रवार 6, 1 और 4 का विरोधी। अब मात्र एक नामांक 3 और 2 के अलावा हाँ, सारे के सारे जो है ना 6 अंक, वे एक विरोधी। दूसरे के विरोधी है। तो वो ललित, क्या नाम, लक्ष्मी, मित्र कौन है जिनका ये जी, प्रश्न है। लक्ष्मी लक्ष्मी प्रसाद। हाँ, लक्ष्मी प्रसाद जी, जो तो लक्ष्मी जी प्रसाद जी, अब देखिए आपको अचंभा होगा और आप एक प्रश्न और करना चाहेंगे कि जब 7 में से 6 अंक आपस में विरोधी हैं तो शादी चल कैसे रही है। हाँ, और उसके लिए जी, भाई बिल्कुल ये भी बिल्कुल। देखना पड़ता है कि शादी के खुद के अंक क्या है। 3 जून 1973, मूलांक 3, भाग्यांक 2, 3 समन्वय का होता है, तालमेल का, मध्यस्थता का होता है, विवाद के बीच समझौते का होता है। तो तमाम उठापटक और सिरमारी मगजमारी विस्फोटों के बाद भी कुछ ऐसा होता है कि उनके बीच में फिर वो तादात्म्य फिर से बैठ जाता है, कोई एक नरम हो जाता है, और यहाँ नरम अमिताभ बच्चन साहब कोई होना होता है, होते आए होंगे वर्षों से, और वो मामला बैठ जाता जी है और गाड़ी फिर चल पड़ती है। तो झटके तो, अब ध्यान ये दीजिएगा कि ये जो विवाह के अंक है ना, ये अंक क्या है, समन्वयवादी अंक है। अमिताभ बच्चन के लिए कहा जाता है कि जंजीर फिल्म में कोई भी हीरोइन काम करने को तैयार नहीं थी, ये प्रकाश मेहरा ने कहा है खुद अपने संस्मरणों में। एक्सप्रेस स्क्रीन अखबार में, वो साप्ताहिक छपता था फिल्मों का, उसमें संस्मरण में खुद कहा है। और कई जगहों पर भी ये बात आई है, तैयार नहीं थी कोई हीरोइन, क्यों, क्योंकि छोटा सा रोल था, बबली का रोल था, वो एक खिलौने की तरह। लेकिन जया बच्चन, उस समय की जया भादुड़ी तैयार हुई, और बात क्या थी, फिल्म सफल होते ही शादी कर ली ना। ध्यान दीजिए, विवाह के बाद अमिताभ बच्चन ने वे बुलंदियां छुई हैं जिन बुलंदियों के लिए अमिताभ को अमिताभ कहा जाता है। विवाह से पहले तो उन्होंने 13 या 12 फिल्में लाइन से फ्लॉप दी थी, लाइन से। तो ये विवाह के जो अंक है ना, ये अमिताभ बच्चन के लिए भाग्योदयकारी रहे, और इन्हीं अंकों के कारण से 7 में से 6 अंकों के पारस्परिक विरोध के बाद भी इस शादी में तालमेल। हालांकि ठीक है, जो विरोधी अंक है वो अपना असर दिखा रहे हैं, ये सबको पता चल रहा है। कुछ बातें ऐसी है जो सार्वजनिक मंच की मर्यादा नहीं है, मैं नहीं बोलूंगा, जानता हूं, लेकिन ज्योतिषी जितना जानता है या एक सांसारिक रूप से व्यक्ति जितना जानता है वो एक अलग बात है, पर कहां कब कैसे बताई जाए, क्यों बताई जाए, वो अधिक बड़ी बात। गौरी और शाहरुख खान, तो देखिए शाहरुख और गौरी के अंकों की बात करूं, मूलांक 2 और 8 है, 8-2 का दाम्पत्य भंग करता है। भाग्यांक 7 और 8 है, हालांकि 8-2 का मित्र है, 8-7 का मित्र, लेकिन केतु फिर स्त्री अंक। शाहरुख खान का मूलांक 2, भाग्यांक 7 है, स्त्री अंक। चाहे कितने ही एक्शन कर लें, इनके व्यक्तित्व में स्त्रीत्व तो झलकता ही है, स्त्री अंक प्रधान है। ठीक। आवाज कोई भारी नहीं है, जबरदस्ती भारी बनाने की कोशिश करते हैं, अद्भुत द्रव्यों के प्रभाव में इनकी आवाज बिगड़ कर खराश भरी हो गई है, वो एक और बात है, लेकिन भारी आवाज नहीं है। ये ढंग से 2-4 मिनट खड़े ही नहीं रह सकते, अभिनय इनका स्त्रीत्व की प्रधानता लिए हुए है।
नामांक शाहरुख का 1, गौरी का 4। ये पितृदोष, स्त्री दोष जो जया और अमिताभ के यहाँ है। उसके बाद मासांक 2 और 1 मित्रता का भाव है। वर्षांक 3 और 8 मित्रता का भाव है। चलित अंक 9 और 6 परस्पर विरोधी, शुक्र खराब है। और दिन अंक 9 और 3 मित्रता का भाव है। अब आप ध्यान से देखिए, गौरी खान के यहाँ मूलांक 8 और भाग्यांक 8 है। ये दोनों शाहरुख के दोनों स्त्री अंक 2 और 7 के विरोधी मित्र है, लेकिन तोड़ते हैं। विरोधी माने उसको भंग करते हैं। जैसे मेरा एक परम मित्र है, मुझे तो हर महीने 2 लाख रुपया देता है, लेकिन वो अभी अभी सोने की तस्करी में पकड़ा गया, तो अब मैं भी नहीं पकड़ा जाऊंगा क्या? ठीक है, बिल्कुल जाऊंगा ना। वो मेरा मित्र है, वो मुझे हर महीने 2 लाख देता है, लेकिन अब उसके इस कर्म से मैं भी मारा जाऊंगा। ये वो वाली बात है। अब ध्यान दीजिएगा, गौरी खान का नाक याद कीजिए, नाक याद कीजिए। उनका नाक, उनकी आंखें चेहरे से मैली नहीं खाते। चेहरा छोटा चेहरा है, आंख और नाक दोनों जो है ना, आंखें और वो बड़े चेहरे के हैं। मैं फिर जोर देकर कहता हूं, गौरी खान या कोई भी किसी भी सेलिब्रिटी की बीवी हो या सेलिब्रिटी का पति हो, इन लोगों को अपने ऊपर एक आवरण ओढ़कर रखना पड़ता है भाई। सेलिब्रिटी होते हैं, जैसा अंदर है वैसे बाहर दिखा नहीं सकते। ये लोग रोते हैं तो भी आंसू पोंछ कर 4 गुना मेकअप करके बाहर दिखाएंगे, अन्यथा लोग क्या समझेंगे? इतने बड़े लोग भी रोते हैं क्या? देव आनंद साहब रोते नहीं थे फिल्मों में। मरना तो गाइड के अलावा उन्हें कहीं जी। दिखाई नहीं मरते हुए। रोते ना, वो कहते देव, देव को लोग देखने आते हैं, उनका हीरो रोता हुआ अच्छा लगता है, या मैं नहीं रोऊंगा, और रोने के सीन ही हटवा देते, कटवा देते थे। शादी 25 अक्टूबर 1991 शुक्रवार, मूलांक 7। इस शाहरुख का भाग्यांक 7, ये मूलांक 7, ये गौरी खान के मूलांक भाग्यांक 8, उसके साथ मित्रता है। भाग्यांक 1, ये शाहरुख के अंकों के साथ तो मित्रता है, लेकिन गौरी के अंकों के साथ विरोधी है। शादी का चलित अंक 9, ये चलित अंक 9 जो है, ये शाहरुख के अंकों का विरोधी है, लेकिन गौरी खान के अंक इस 9 के मित्र अंक हैं। अब ध्यान ये दीजिएगा, शुक्रवार की शादी है इनकी, ठीक है। शुक्रवार की शादी में जो अंक 6, ये शाहरुख के मूलांक भाग्यांक के साथ मित्र है। लेकिन राजेश खन्ना वाली बात याद रखिए मित्रों, क्या कि जिस व्यक्ति के जो अंक नकारात्मक हैं वो असर अवश्य दिखाते हैं। ये बात और है कि गौरी के साथ शादी कैसे निभ रही है, क्यों निभ रही है, वो मैंने बता दी, लेकिन शाहरुख के अपने खराब स्त्री अंक बताते हैं कि देखिए, आमिर खान के भी खराब स्त्री अंक थे ना। मैंने क्या जी, कहा, बिल्कुल। ये आदमी जो है औरतों में बहुत विश्वसनीय माना जाता है। औरतें दिल खोल के हर बात साझा कर लेती है। शाहरुख के साथ भी वो एक बात है, स्त्री अंक खराब है शाहरुख के। बहुत बड़ी समानता है, आमिर खान के स्त्री अंक खराब है, परिवार में सारा कुंडा कबाड़ा हो गया, संतान का कोई करियर नहीं होगा फिल्मों में। शाहरुख के स्त्री अंक खराब है, संतान का कोई करियर नहीं होगा फिल्मों में, परिवार के अंक खराब है। अब एक बात और जो फिल्म जगत में चलती है, मैं संकेत में उसका उल्लेख करना चाहूंगा, जो शाहरुख की तीसरी संतान के बारे में है। तो जिन लोगों को इन बातों के बारे में मालूम है, उन्हें यह भी पता होगा कि शाहरुख खान के स्त्री अंक कैसे खराब है, ठीक है। अब वो जो शादियां कैसे चल रही है वो मैं बता रहा हूं कि खराब इन जी, अंकों जी, के बाद। बिल्कुल, बिल्कुल। अजय देवगन और काजोल की बात करें, लता मंगेशकर और आशा भोसले के बाद शायद एक आध लोग ही होंगे, और उनके साथ में अजय देवगन ऐसे जो काजोल के असली नाम से बुलाते हैं काजल, वो काजोल कभी नहीं कहते, काजल, काजल ही नाम है। वो तो इनकी जो आया थी ना, बिल्कुल, वो आया हाँ। बंगाली थी। इनका ददियाल तो बंगाली जी, है जी। ही, एस बिल्कुल, मुखर्जी और बिल्कुल। शशिधर मुखर्जी का पूरा परिवार, है ना। वैसे तो वो आया है ना, वो काजल को काजोल काजोल करती थी, तो वो काजोल नाम है, काजल। अजय देवगन काजल कहते हैं। मूलांक दोनों का हुँ। 2 5 है, 5 2 का परम मित्र है। भाग्यांक 4 7, राहु केतु बुरे हैं, अच्छे नहीं है। अब रुकिए, अब काजल यानी काजोल का नाक याद कीजिए और गौरी खान का नाक याद कीजिए। हैं कि नहीं चेहरे में, आंखें और नाक हैं कि नहीं चेहरे से अलग हटकर मोटे और भारी, दोनों के, बिल्कुल। गौरी खान के और काजल या काजोल के। नामांक अजय और काजल का 1 और 5 बुधादित्य युति है, बड़ी शानदार युति है। दिन अंक 5 और 2 7, बुधवार का अजय देवगन का, सोमवार का काजोल का, ये 5 और 2 7 परम मित्र हैं।
मासांक 4 और 8 बिल्कुल मुहावरे की भाषा में कहे तो कुत्ता फजीती वाली हालत होती है। 4 और 8 यूं होते हैं, 2 माइनस 2 माइनस। वर्षांक 7 और 3 अजय और काजल बिल्कुल मित्र हैं। चलित अंक 9 और 1 और 4 आधा ठीक आधा खराब। लेकिन शादी जो है वो 24 फरवरी 1999 बुधवार को ही। अंक 5 ये काजल का मूलांक है। ये अजय देवगन के मूलांक के साथ मित्र प्रबल मित्र युति में है। ये अजय देवगन के भाग्यांक 4 के साथ 3+ की मित्र युति में है। मूलांक शादी का 6 है। ये अजय देवगन के मूलांक 2 का मित्र है और भाग्यांक 9 है। ये गड़बड़ करता है। ये क्या करता है, काजल के मूलांक 5 के साथ 3 माइनस बनाता है, अजय देवगन के यहां भी माइनस में है। तो हो क्या रहा है, यहाँ विरोधी अंक है वो तो अपना दिखा ही रहे हैं मजमा। अब आप देखिए अजय देवगन का नाक देखिए, भारी भरकम लद्दड़ जैसा है। और सारी आवाज कहां से आती है, अजय देवगन की आवाज भारी भले ही हो, बेस वॉइस, लेकिन सारी आती है नाक से। अजय देवगन की कोई भी मिमिक्री करेगा तो क्या करेगा, उसकी पहली पहचान क्या होगी, आवाज नाक से और भारी। ये नाक का मतलब क्या, स्त्रियंक खराब है भाई। और आज काजोल की तो आवाज ही ऐसे कूदती चलती है पूरी तरह नाक में। अजय देवगन और काजोल की नाक की यहां से आवाज निकलती है, दोनों की कूदती चलती है। वो 5 वाला जो फ्लो है बुध वाला वो चलता है। तो जो नकारात्मक अंक हैं वे अपनी भूमिका अवश्य दिखाते हैं। अब देखिए इस क्रम का एक आखिरी जोड़ा जो है जिसका उल्लेख हमारे मित्र ने लक्ष्मी जी ने किया है, लक्ष्मी अक्षय प्रसाद कुमार और जी। अक्षय कुमार और ट्विंकल खन्ना। ट्विंकल खन्ना का जन्मदिन वही है जो उनके पिता का है, 29 दिसंबर, लेकिन वर्ष 1973 है। अब ध्यान ये दीजिएगा, वर्ष बदलने से वहां भाग्यांक बदल गया ना भाई, भाग्यांक बदल गया। दूसरी बात क्या है, ध्यान ये दीजिएगा, अक्षय कुमार, तो अक्षय कुमार के जो नकारात्मक अंक हैं परिवार, दाम्पत्य, महिलाओं के मामले, वो तो सब जानते हैं। रवीना टंडन के साथ तो सगाई तक हो गई थी, शिल्पा शेट्टी और भी कई नाम है। बल्कि वो जो एक फिल्म थी ना रेखा के साथ आई थी, जिसमें मिस्टर, हाँ जिसमें हाँ गुलशन ग्रोवर कहते हैं माया मैं तेरी बदल दूंगा काया, जी जी, इंटरनेशनल खिलाड़ी थी या क्या थी, वैसी कोई फिल्म थी ना। तो हाँ हाँ, तो हाँ, वो हाँ, तो उसमें आप याद कीजिए वो एक गाना आया था, बड़ा रोमांटिक गाना, कहते हैं रेखा ने अरे दबाव डालकर रखवाया, इन द हाँ नाइट लो बिल्कुल। कंट्रोल क्या करूं कुछ तो बोल। ये बोल थे जी गाने जी, के, मुझे याद है। बिल्कुल इतना घटिया और भद्दा गाना रेखा के लिए रखा गया, बिल्कुल। लेकिन कहते हैं कि रेखा ने अक्षय कुमार के साथ जोर देकर वो रखवाया। तो अब आप ये देखिए कि अक्षय का मूलांक 9, ट्विंकल का 2। ये ठीक ठीक वही है जो अमिताभ बच्चन वाले हैं। ध्यान दीजिएगा, अमिताभ बच्चन के 2 9 है, अमिताभ जया के यहाँ 9 2 है। यहाँ जी हावी जी, कौन है, अक्षय। अक्षय हावी है, वहां जया, जया जी हावी। भाग्यांक 5 और 7, अक्षय का 5 और ट्विंकल का 7। ये 5 7 का परम मित्र है, 5 7 का परम मित्र है। नामांक की अगर हम बात करें रवि जी, तो अक्षय कुमार का नामांक 1 है और ट्विंकल का 8 है, ये आपस में यूं है। उसके बाद में दिनांक जो है वो दोनों का ही 8 है, शनिवार है दोनों का। अब ये 8 और 8 की युति को कभी भी अच्छा नहीं कहते, ठीक है। उसके बाद मासांक 9 और 3 परम मित्र युति है, वर्षांक 5 और 2 परम मित्र युति है, चलित अंक 5 और 8 विचलनकारी युति है। मैं आप समेत सभी आदरणीय मित्रों से कहना चाहूंगा, तनिक अक्षय कुमार और ट्विंकल के फोटो सामने रखकर देखिए। ट्विंकल खन्ना एक मेल सोल इन ए फीमेल बॉडी है। उनके चेहरे के तत्वों पर गौर कीजिए, अंग ज्योतिष के हिसाब से वे मेल एलिमेंट्स हैं, पुरुष तत्व हैं। और यही पुरुष तत्व आक्रामकता के हिसाब से जया बच्चन के यहां लिए हुए हैं। इनकी शादी कब हुई, 17 जनवरी 2001 बुधवार को, मूलांक 8। ये अक्षय कुमार के 9 का मित्र है, ट्विंकल के 2 का मित्र है। भाग्यांक 3, ये अक्षय कुमार का 9 इसका परम मित्र है, ये ट्विंकल के 2 का मित्र है। ये अक्षय कुमार का 5 है, भाग्यांक उसका मित्र है। ट्विंकल का भाग्यांक 7 इसका परम मित्र है, ये उसका मित्र है। मिल गया जवाब, ये शादियां क्यों चल रही हैं। शादियां चल रही हैं शादी के अंकों की अनुकूलता के कारण, और इनके सारे अंक विरोधी नहीं है। देखिए ठीक बात है। मुख्य अंक जो होते हैं ना, मुख्य अंक वे जिसके विरोध में तो उसके सहायक अंक अनुकूल हैं। इसे यूं समझिए रवि जी
कि मैं आपके घर आया, आपके बंगले का एक तो बहुत बड़ा गेट है, प्रोल जिसे राजस्थानी में कहते हैं, प्रोल है बहुत बड़ा, 2 फाटक वाला लोहे का गेट है, अब मैं आपके घर आया हूं और वो बड़े वाला गेट बंद है। ये है मुख्य अंक, मूलांक, भाग्यांक, दिन अंक, ये वो बंद है, यानी वे अंक खराब हैं। तो इस हिसाब से तो मुझे लौट जाना चाहिए, इस हिसाब से तो वो आदमी बर्बाद हो जाना चाहिए, चाहे अमिताभ जया हो कि शाहरुख गौरी हो कि अजय काजोल हो कि अक्षय ट्विंकल हो, बर्बाद हो जाने चाहिए ये, पूरी तरह तलाक वलाक हो वाके सब खेल खत्म, ऐसा हजम, लेकिन नहीं है, क्योंकि फिर क्या है, वो बड़े वाला गेट तो नहीं खुला, उसके हिसाब में लौट दो, लेकिन नहीं, बगल वाला जो छोटा वाला गेट है, खिड़की नुमा पतला सा, वो मेरे लिए खोल दिया गया, मैं अंदर आ गया। अब मेरा मकसद अंदर आना था या उसी गेट से आना था? ऐसी तो कोई जिद नहीं कि मुझे मेन गेट से अंदर आना है, मुझे तो अंदर आना है, आपसे मिलना है। यानी कि वो जो सहायक अंक है ना इन लोगों के, उन अंकों के कारण वो पतला गेट खुल गया, तो जो हानि होती है मुख्य अंकों की, वो उससे उसका बचाव हो गया और वो दाम्पत्य चल रहा है। लेकिन मैं अपने साथ अपनी एसयूवी गाड़ी लाया हूं, वो तो उस पतले गेट से अंदर नहीं आएगी ना, वो तो बाहर सही रहेगी। है, हाँ। तो इसका मतलब ये कि इनका दाम्पत्य चल रहा है, चलती का नाम गाड़ी है, अंदर के राजस्थानी कहते हैं जो धमीड़े हैं, जो विस्फोट हैं, वो बाहर नहीं आते, और जब आएंगे तो पता चलेगा कि क्या क्या होता है। हमारी शुभकामनाएं इनके ही नहीं, हर एक के दाम्पत्य के साथ है कि वे सुखी रहें। लेकिन बतौर ज्योतिषी भाई बात आती है तो कहना पड़ता है कि वो जो पतले गेट के एंट्री के कारण ये दाम्पत्य इनके चल रहे हैं, लेकिन जो मूल अंक खराब हैं वे तो अपना असर दिखाते हैं। और ध्यान रखिए लक्ष्मी जी और अन्य मित्रों, समय समय पर आप इन पर नजर रखिए, आपको पता भी चलेगा कि हाँ वे प्रतिकूल अंक अपना असर दिखाते हैं किस किस रूप में। आपने बहुत विस्तार से समझाई सारी चीजें, और मुझे लगता है कि जो हमारे दर्शक हैं वो बहुत संतुष्ट होंगे इस जवाब से और नजर भी रखेंगे।